इस चक्कर में मत पड़िए कि भगवान है कि नहीं। आज किसी ने अभी मुझे प्रश्न लिख करके आया, क्या भगवान है, उनका ये प्रश्न है। तो मैंने जवाब दिया कि यदि तुम्हें नदियां दिख रही हैं तो समझ लो भगवान है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं तो समझ लो भगवान है, आकाश अंबर तारे ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं तो समझ लो भगवान है। अभी विज्ञान धरती नहीं बना पाया, अभी विज्ञान आकाश नहीं बना पाया, अभी विज्ञान उस असली आग को नहीं बना पाया जिसकी जरूरत है। हमें चूल्हा जलाने की जरूरत पड़ती है तो बिजली के दो तार थोड़े ही बढ़ाते हैं आपस में आग जलाने के लिए। हमें उसी आग की जरूरत पड़ती है जो अनादिकाल से उसकी आवश्यकता। तो अभी विज्ञान तो बहुत पीछे है, ये पूरी कृति दिख रही है, ये सब ईश्वर की है। और मैं 1,00,000 बार इस बात को कह सकता हूँ, कल भगवान थे, आज भगवान हैं और कल भी भगवान रहेंगे। सब कुछ जो दिखाई दे रहा है इसका पावर रिमोट उनके हाथ में। किसको यहाँ भेजना है, किसको अपने पास बुलाना है, किसको क्या काम देना है, ये कुछ नहीं करने पर भी सब कुछ वह कर रहा है, सब कुछ करने पर वो कुछ नहीं कर रहा। वो क्रियाओं में, कार्य में वो लिप्त नहीं है, ये उसकी विशेषता है। सब कुछ वह कर रहा है, कार्य में लिप्त नहीं है। और तुम तो दुकान से आते हो तो दुकानी खुबरिया पे लटका के लाते हो सिर पर, घर में नींद नहीं आती है। भगवान को भी कितने लोग गालियां देने वाले हैं, तो भी भगवान तो कुछ कह ही नहीं रहा है। वो गाली देंगे तो परिणाम उसके उनको ही उनको भोगने पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें तो थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो ये समझ लीजिएगा कि यह लगता है कि बस अब तो वो ही रहेगा कि हम ही रहेंगे, ऐसी स्थिति बन। तो मैं एक बार फिर आपको मैं कहूँगा कि मन को मजबूत कीजिए। मन सत्संग से, जप से, सेवा से, स्वाध्याय से, चिंतन से मजबूत होगा। आप मुझे सुनने वाले लोगों में इतने लोग हैं, आप में इतने लोग हैं जिन्होंने किताबें 4-4 साल से नहीं पढ़ी, 5 साल से नहीं पढ़ी, ना गीता हाथ में ली, ना और कोई पुराण हाथ में लिया। बस यही मान लिया है कि पैसा कमाना, बच्चों का लालन पालन करना और यही जीवन का स्वधर्म है। और ये बहुत बड़ी भूल है। और आप 2 पैसे परिवार को चलाने के लिए आप कमा रहे हैं, तो परिवार तो उनका भी चल जाता है जो जीव जंतु पशु पंछी कुछ भी नहीं। आप सिर्फ परिवार चलाने के लिए नहीं, आप पूरी दुनिया को चलाने के लिए आए, पूरे जगत के भरण पोषण के लिए आप आए हैं। आप इस धरती के बॉस हैं। आप साधारण नहीं हैं, सूर्य से ज्यादा प्रकाश है आपके, समुद्र से ज्यादा गंभीरता है। लेकिन समुद्र में 14 रत्न थे, उसको पता ही नहीं था कि मेरे अंदर 14 रत्न। तो महादेव नारायण के द्वारा मंथन हुआ, वो 14 रत्न निकल करके आए। तुम्हारे पास क्या है ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन महात्मा लोग मंथन कर करके तुम्हारे अंदर से निकाल रहे हैं। तुम्हारे पास श्रद्धा का, विश्वास का, समर्पण का, त्याग का, संतोष का, ये सब रत्न भरे पड़े। लेकिन आदमी इतना सुसुप्त है, उसे पता ही नहीं है कि उसे अभी तक 50-60 साल में तो ये नहीं पता लग पाया कि मैं आया क्या। उसको इस बात की जानकारी नहीं है। बस उसने तो यही समझ लिया है कि जैसे हमारे पुरखे घर गृहस्थी बसाते गए, बस हमारा वही काम। मैं कहूँगा थोड़ा इससे हटके भी कुछ सोचिए। भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाई, सबसे अच्छे हमें मनुष्य लगते हैं। ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं, क्योंकि मनुष्य बोल सकता है, मनुष्य देख सकता है, मनुष्य समझ सकता है, उसके पास सोच है, वह दूसरों के लिए जिंदगी जीता है। इसलिए भगवान को यह मनुष्य इतना प्रिय लगा। जो व्यक्ति अपने आप को जीत लेता है, अर्थात अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है, उसकी यह विशेषता होती है कि वह जो कार्य अपने हाथ में लेता है उसे संपूर्ण करके ही छोड़। ये सूत्र मुझे इतना अच्छा लग रहा है, जितात्मा सर्वार्थ संयुज्येत। जिसने अपने आप को जीत लिया है, मन को काबू में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति धरती पर कुछ भी काम कर सकता है। उसके लिए कोई इम्पॉसिबल नहीं, असंभव नहीं है, उसके सब कुछ कर। अपने आप को जीतिए।